आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी, गहरी और हैरान कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए सीधे आज के विषय में उतरते हैं। हम अक्सर मौत को या किसी भी तरह के अंत को डर, घबराहट और एक अजीब सी बेचैनी से जुड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर अंतिम क्षण एक परम शांति का अनुभव बन जाए? ये विश्लेषण हमें उसी सस्पेंस और रहस्य की ओर ले जाता है, संप्रभु मन और अनासक्ति की शांति। एक ऐसा गहरा रहस्य जो हमारे सोचने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए पलट सकता है। कहते हैं उस रात वो गहरी शांति में सो गया। सुनने में एक बहुत ही साधारण सी लाइन लगती है, लेकिन इस एक वाक्य में कितनी गहरी खामोशी छुपी है, इसे महसूस कीजिए। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शक्तिशाली शासक जिसके पास चिंता करने के लिए पूरा का पूरा साम्राज्य था, पीछे छोड़ने के लिए बेहिसाब दौलत और सत्ता थी। वो अपनी जिंदगी की आखिरी रात इतनी गहरी, इतनी अभूतपूर्व शांति में कैसे सो सकता है? ये एक ऐसा सस्पेंस है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस पल उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो बाकी दुनिया बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। आप जरा इन दो बिल्कुल विपरीत इमेजेस पर गौर कीजिए। एक तरफ पूरा साम्राज्य भारी शोक में डूबा है, हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी बड़े और महान व्यक्ति के जाने के बाद ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी भावुक अराजकता है। लेकिन दूसरी तरफ मृत्यु शैया पर पड़े उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अद्भुत रहस्यमयी मुस्कान थी। इस गहरे विरोधाभास को समझना बहुत जरूरी है। मतलब कोई अपने अंतिम क्षणों का, अपना सब कुछ हमेशा के लिए छूट जाने का सामना ऐसी मुस्कान के साथ कैसे कर सकता है? आखिर उस मुस्कान के पीछे का सच क्या था? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं हमारे पहले भाग में, जिसे हमने नाम दिया है दुख का मूल केंद्र। दरअसल उस राजा की रहस्यमयी मुस्कान का असली राज इस एक गहरी शिक्षा में छिपा है। दुख वस्तुओं के खोने से नहीं, उन्हें हमेशा मेरा मानने से पैदा होता है। ये विचार तो लिटरली हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। हम जिंदगी भर यही मानते रहते हैं कि चीजें हमारी हैं, हमारा पद, हमारी दौलत, हमारे रिश्ते। लेकिन असली पीड़ा तब नहीं होती जब ये चीजें छिन जाती हैं, बल्कि पीड़ा उस भ्रम के टूटने से होती है कि ये चीजें हमेशा हमारे ही पास रहेंगी। उस राजा ने इस हमेशा मेरा वाले भ्रम को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया था, और जैसे ही स्वामित्व का ये भ्रम मिटा, वहां कोई दुख बचा ही नहीं, केवल एक परम अटूट शांति रह गई। अब इस गहरी समझ को जीवन में कैसे उतारा जाए, आइए देखते हैं हमारा दूसरा भाग, शांति के 3 मार्ग। तो सबसे पहला सिद्धांत है आसक्ति, यानी अटैचमेंट। आसान शब्दों में कहें तो चीजों, लोगों या परिस्थितियों से मानसिक रूप से बुरी तरह चिपके रहने की वो अवस्था जो स्वाभाविक रूप से भय को जन्म देती है। जब किसी भी अस्थायी चीज को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश की जाती है तो उसे खोने का डर अंदर गहरे तक बैठ जाता है। सच मानिए, यही डर हमारी सबसे गहरी चिंताओं और असुरक्षाओं की असल जड़ है। वो शासक इसलिए इतना शांत था क्योंकि उसने अपने राज्य को जकड़ कर नहीं रखा था, बस उसे संभाला था। आसक्ति का न होना ही उसे मृत्यु के ठीक सामने खड़ा होकर भी बिल्कुल निडर बना रहा था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्तमान में रहना ही सच्ची शक्ति है। हम लोग अपनी ज्यादातर ऊर्जा या तो अतीत के पछतावे में बर्बाद कर देते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सच्ची अडिग ताकत केवल और केवल इसी पल में, यानी वर्तमान क्षण पर पूर्ण नियंत्रण में पाई जाती है। मृत्यु के ठीक सामने वो राजा भविष्य में अपनी सत्ता खोने के डर में बिल्कुल नहीं जी रहा था। वो केवल उस अंतिम शांत क्षण में पूरी तरह से उपस्थित था, और उसी उपस्थिति में उसकी सबसे बड़ी और सच्ची शक्ति छिपी थी। और यही सब हमें हमारे आज के चरम बिंदु की ओर ले जाता है। हमारा भाग 3, अंतिम विजय। अंतिम और सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा राजा है। कहानी की शुरुआत में जो व्यक्ति इतनी शांति से जा रहा था, वो इसलिए महान नहीं था क्योंकि बाहर हजारों लोग उसके लिए रो रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो इसलिए सच्चा राजा था क्योंकि उसने अपने भीतर के साम्राज्य पर, अपने स्वयं के मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अशांत, दुखद और विलाप करने वाली क्यों न हो, उसका आंतरिक संसार बिल्कुल शांत, अडिग और पूरी तरह से उसके अपने नियंत्रण में था। और अंत में एक बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न, जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। क्या मन राज्य पर शासन कर रहा है या राज्य मन पर शासन कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो केवल पुराने समय के राजा महाराजाओं के लिए नहीं, बल्कि आज के हमारे और आपके आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही सटीक बैठता है।
जो चीजें हमारे आसपास हैं, चाहे वो संपत्ति हो, रिश्ते हों या हमारी महत्वाकांक्षाएं, क्या हमारा उनके ऊपर नियंत्रण है या फिर वे चीजें हमारे मन को नियंत्रित कर रही हैं? इस गहरे सत्य पर विचार करना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता और परम शांति इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है। इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।